क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स। इसमें पहली कैटेगरी है सलाइन सॉइल्स, सेकंड इसमें सलाइन सोडिक सॉइल्स एंड थर्ड वन इसमें सोडिक सॉइल्स हैं। तीन तरह की, तीन डिफरेंट टाइप्स की सलाइन सॉइल्स होती हैं, सॉरी सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स होती हैं तीन तरह की। उनमें से फर्स्ट वन है सलाइन सॉइल, दूसरी सलाइन सोडिक और थर्ड वन सोडिक सॉइल। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप्स की सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सलाइन सॉइल्स क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं ये। सलाइन सॉइल्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे कंटेन sufficient amount of soluble salt interfering with the germination, growth and yield। ग्रोथ, यील्ड और जर्मिनेशन के साथ इंटरफेयर करने वाले, उनको इफेक्ट करने वाले सॉल्युबल सॉल्ट्स की सफिशिएंट अमाउंट सलाइन सॉइल्स में मौजूद होती है, लेकिन बट दे डू नॉट कंटेन इनफ एक्सचेंजेबल सोडियम। उनमें एक्सचेंजेबल सोडियम का अमाउंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सॉइल। तो वो कितना कम होता है वो आगे देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 मिलीमोज पर सेंटीमीटर। मिलीमोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट है। तो इससे इसकी अमाउंट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइन सॉइल्स के अंदर होती है वो 4 मिलीमोज या उससे ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है इसमें, क्योंकि बताया कि पहले मैं रिपीट बता चुका हूँ कि डू नॉट कंटेन इनफ एक्सचेंजेबल सोडियम। सो इसमें एक्सचेंजेबल सोडियम की क्वांटिटी बहुत लेस होती है, दो केस में प्रेजेंट होती है। तो एक्सचेंजेबल सोडियम की परसेंटेज इसमें लेस देन 15% होनी चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 15% से ज़्यादा होगी तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो इसकी सिर्फ 15% तक ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। वो ज़्यादा एक नॉर्मल रेंज, जो लेस देन 15 को नॉर्मल रेंज तो नहीं कंसिडर करेंगे, इसको उस रेंज में कंसिडर करेंगे जिसमें सॉइल को हम सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे स्लाइन सॉइल कहते हैं। क्योंकि ये अमाउंट जो होगा 15%, ये बहुत थोड़ा अमाउंट होगा, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा जो बाकी सॉइल्स के अंदर सोडियम की वजह से क्रिएट होते हैं। सो सॉइल पीएच इस सॉइल की जो होगी वो लेस देन 8.5 होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक और जो इसमें इन सॉइल्स में ऑब्जर्व की जाती है, कई दफ़ा इसमें ये होता है कि वाइट क्रस्ट या वाइट क्रिस्टल सॉल्ट के अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे घर में दीवारों के ऊपर वाइट क्रिस्टल आना शुरू हो जाते हैं विंटर में, सेंध में अगर ईंटें वगैरह कहीं पे हैं तो उन पे आ जाते हैं। तो ये इनकी अकामुलेशन स्टार्ट हो जाती है सरफेस पे, और सरफेस पे इनकी जो अकामुलेशन होती है वो वाइट अल्कली सॉइल्स की फॉर्म में आती है। उन सॉइल्स को जिनके ऊपर ये वाइट कलर शो होता है उन्हें वाइट अल्कली सॉइल्स के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी पिक्चर हम शुरू में देख चुके हैं, जस्ट लाइक स्नोफॉल की तरह नज़र आ रही थी। पूरा का पूरा फील्ड का एक पोर्शन वाइट हुआ हुआ था और पीछे बाकी ग्रीन प्लांट्स नज़र आ रहे थे। तो ये इसकी एक कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव है कि वो वाइट पोर्शन आ जाता है और वाइट अल्कली सॉइल्स ने कहा जाता है। क्योंकि इसकी पीएच जो होती है वो 8.5 है, इसलिए अल्कली में आएगी, वाइट कलर सॉल्ट्स की वजह से है। सेकंड इसमें टाइप जो है बेटा सिलाइन सोडिक सॉइल्स है। सिलाइन सोडिक सॉइल्स क्या होती हैं? सॉइल्स कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड एक्सचेंजेबल सोडियम इन सफिशिएंट अमाउंट। दोनों ही चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स भी होते हैं और एक्सचेंजेबल सोडियम भी इसमें प्रेजेंट होता है। दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अब इस सॉइल की जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 15 होती है। क्योंकि इसमें एक्सचेंजेबल पोटेशियम आ गई है तो इसकी 15% से अबव होगी तो ही ये जो इसमें सोडियम है इंटरफेयर करेगा प्लांट ग्रोथ को, और ये सॉल्ट की सॉरी सॉइल की सॉल्ट लेवल को इन्हेंस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 मिलीमोस पर सेंटीमीटर होती है। तकरीबन सिमिलर कंडीशन है जैसे स्लाइन साइल्स में ईसी का लेवल था वही इसमें होगा, लेकिन इसका पीएच लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है स्लाइन साइल से। स्लाइन सोडिक का ये 8 से 10 की रेंज में पाया जाता है और ये काफ़ी हायर रेंजेस हैं। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक्सचेंजेबल सोडियम का हम डिस्कस कर रहे थे, ये रिपीट हुआ है दोबारा से। एक्सचेंजेबल सोडियम बेसिकली फंक्शन क्या परफॉर्म करता है इसको साथ में थोड़ा आपको क्लियर करवा दूंगा। सॉल्युबल साल्ट्स का तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि सॉल्ट्स मौजूद होंगे किसी ना किसी फॉर्म में और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं होंगे। लेकिन एक्सचेंजेबल सोडियम किस तरह प्रॉब्लम करता है? एक्सचेंजेबल सोडियम बेसिकली वाटर और न्यूट्रिएंट अपटेक को
के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। वाटर अपटेक रिड्यूस करवाता है। अगर एक्सचेंजेबल सोडियम की अमाउंट 15% या उससे ग्रेटर होती है तो वो वाटर की अपटेक को रिड्यूस करवा देता है। वाटर की अपटेक जब रिड्यूस होती है तो उससे वो डिहाइड्रेशन की तरफ प्लांट जाना शुरू हो जाते हैं। और सेकेंडली ये न्यूट्रिएंट अपटेक में इंटरफेयर करता है। सोडियम की जब ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है सॉइल्स के अंदर, ग्रेटर दैन 15% होती है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, सोडियम आयंस की अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ जाती है। लेकिन उसके अपोजिट जो कैल्शियम है और पोटाशियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आयन है पोटाशियम आयंस, उसकी जो अपटेक है वो रिड्यूस होती है। पोटाशियम आयंस आयन एक्सचेंज के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो मटेरियल्स की मूवमेंट है वो पोटाशियम कंट्रोल करता है। पोटाशियम का स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो इसकी अपटेक रिड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट पोटाशियम की डेफिशिएंसी की तरफ जाता है। सोडियम इसके अलावा पोटाशियम की डेफिशिएंसी तो करती है, लेकिन इसके अलावा सल्फ़र, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान और क्लोरीन की एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज़ कर देती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। सोडियम की जो सफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये प्लांट की ग्रोथ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट लेके आता है। और लास्ट वन है बेटा सोडिक सॉइल। जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, सोडिक सॉइल सफिशिएंट एक्सचेंजेबल सोडियम प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें कह सकते हो बट डू नॉट कंटेन अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब इसमें सर क्योंकि सोडिक है, वर्ड सोडिक है, इसमें सिलाइन वर्ड नहीं यूज़ हो रहा, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। तो इसमें एक्सचेंजेबल सोडियम की अमाउंट ज़्यादा होती है, सोडियम से सोडिसिटी इसमें बढ़ती है, लेकिन इसमें जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो कम होते हैं। सॉइल की जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज सॉइल्स की भी ग्रेटर दैन 15 होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती है, वो लेस देन 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर में चली जाती है। पीएच जो होगी इसकी जनरली 8.5 से अबव होती है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं है, सिर्फ सोडियम है। सोडियम जब अकेला सोडियम आयन ज़्यादा मौजूद होते हैं तो वो पीएच को हमेशा 8.5 से बढ़ा देते हैं, उनका अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं। और इन सॉइल्स की जो अपीयरेंस होती है, इनके ऊपर जो सॉल्ट्स की अपीयरेंस आती है वो वाइटिश नहीं होती। सोडियम सॉइल जो होती हैं, सोडिक सॉइल जो होती हैं, उनका कलर ब्लैकिश होता है और ब्लैक अल्कली सॉइल्स कहलाती हैं। और जो हमने पहले पढ़ी थी सिलाइन सॉइल जो थी, उनका कलर वाइट होता है, उन्हें वाइट अल्कली सॉइल्स कहा जाता है। जबकि ये वाली ब्लैक कलर में अपीयरेंस देती है सोडिक सॉइल्स जो होती हैं। अगर इनके सोडियम आयंस वगैरह की वजह से अपीयरेंस जो स्टार्ट होती है, उनके प्रेसिपिटेट बनना शुरू होते हैं, तो ये ब्लैक कलर की अपीयरेंस देते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक अल्कली सॉइल्स भी कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मैं बात कर रहा था, तो एक सलिनिटी की कुछ क्लासेस हम डिवाइड करते हैं सॉल्टिफिकेटेड सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ ईसी। तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 से 2 के दरमियान होगी तो वो नॉन सलाइन होगी। जैसे अब सलिनिटी की बात कर रहे थे कि ये उसमें सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है बढ़ जाती है। सो 0 से 2 डेसी साइमंस पर मीटर में अगर होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो वो नॉन सलाइन होगी। लो सलिनिटी इसकी रेंज जो होती है 2 to 4 डेसीसाइमंस पर मीटर होती है। और मॉडरेट सलिनिटी जो होती है ये 4 to 8 डेसीसाइमंस पर मीटर में अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज को शो करेंगी। और जिनमें 8 to 16 डेसीसाइमंस पर मीटर होती है, उनकी सलिनिटी का लेवल बहुत हाई होता है। इसका मतलब ये है कि वो सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा सलाइन है, उनमें बहुत ज़्यादा सलिनिटी मौजूद है। और स्वीयर सलिनिटी कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है 16 से 32 के दरमियान आती है। और एक्सट्रीम जो सलिनिटी का लेवल आता है वो ग्रेटर दैन 32 डेसीसाइमंस पर मीटर की रेंज में वो एग्जिस्ट करेगी। एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, यूनिट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की पीछे मैं बता रहा था मिलीमोस पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे डेसीसाइमन पर मीटर आ रही है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, यूनिट्स को वैल्यूज़ से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों यूनिट्स सिमिलर होती हैं। 1 डेसीसाइमंस पर मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमो पर सेंटीमीटर, दोनों सेम ही हैं।
तो हम उसे डेसीसाइमन्स पर मीटर भी यहाँ लिख सकते हैं, और ये मिली मोल्स पर सेंटीमीटर भी हो सकता है। यानी कि जो पहली नॉन सेलाइन है 0 to 2 डेसीसाइमन्स पर मीटर भी हो सकती है, और 0 to 2 मिलीमोस पर सेंटीमीटर भी हो सकती है, क्योंकि इसमें मिलीमोस में चला गया और सेंटीमीटर में चला गया, तो दोनों यूनिट्स एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको यहाँ नीचे नज़र आ रही है 1 डेसीसाइमन्स पर मीटर इज इक्वल टू 1 मो पर सेंटीमीटर। तो ये आपको फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। तो ये दोनों यूनिट्स सिमिलर है, इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बेटा, अगर हम प्लांट्स को क्लासिफाई करें फॉर सैलिनिटी टॉलरेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स फॉर सैलिनिटी टॉलरेंस की जाए, तो हम उसे दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल्स। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल में ग्रो करने वाले ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट एनी इनकन्वीनियंस अंडर हाई सॉल्ट कंडीशंस। तो उन कंसंट्रेशन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के अंडर उन्हें कोई ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। एट्रीप्लेक्स है, वेसिकेरिया है। तो ये कॉमन सी पाई जाती हैं। एट्रीप्लेक्स को हम सॉल्ट बुश के नाम से भी जाना जाता है। कॉमनली लिया में भी मुख्तलिफ जगहों पर ग्रो हुई है। पाकिस्तान में बहुत सारी लैंडस्केप्स में यूज़ होती है फॉर ब्यूटिफिकेशन। इसके जो लीव्स का कलर होता है वो वाइटिश होता है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड कैटेगरी होती है ग्लाइकोफाइट्स। अगर सॉल्ट टॉलरेंस के हिसाब से देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्लाइकोफाइट्स एंड कैन नॉट टॉलरेट हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यानी कि हेलोफाइट्स वो होंगे जो सॉल्ट कंसनट्रेशन को टॉलरेट करेंगे और हमें ग्रो करेंगे। ग्लाइकोफाइट्स वो हैं जो सॉल्ट कंडीशन को टॉलरेट नहीं करते और वो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन पे ग्रो नहीं कर सकते। तो मोस्टली जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो जाएंगी, वीट है या राइस है, जो भी है, ये सारे ग्लाइकोफाइट्स में आते हैं। हेलोफाइट्स में कुछ ही हैं, उनमें से दो की एग्जांपल दी है, और भी मिल जाएंगे आपको अगर आप उसे सर्च करोगे। तो ये इनकी जो ग्रोथ का पैटर्न है, ये अंडर हाई सॉल्ट कंडीशन में ये खुद को ग्रो कर लेते हैं। कैसे ग्रो करते हैं, इनमें क्या एबिलिटी होती है, और मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में जब हम सॉल्ट टॉलरेंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि हेलोफाइट्स में क्या एबिलिटी होती है और वो किस तरह इसको अपने आप को एडजस्ट करते हैं अंडर हाई सॉल्ट कंडीशंस। ग्लाइकोफाइट्स क्योंकि ग्रो नहीं कर पाते तो मोस्टली जनरल प्लांट्स इनमें टॉलरेंस होती नहीं है। जिनमें टॉलरेंस होती है तो वो किस तरह करेंगे, इसको टॉलरेट करते हैं, तो ये आने वाले लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल। यहाँ तक के लिए आज का इतना ही था लेक्चर।